Everybody, as we finish this month, it's time for reflection. हमारा पूरा महीना कैसा गया, okay? हमने क्या क्या गोल्स अचीव किए. किसी का कुछ गोल होगा, किसी का कुछ मसल टाइट होगा, कुछ वीक होगा, किसी ने कुछ गोल अचीव किया. If you want to share that, you can share that. I won't put that in recording. Don't worry. किसी ने कुछ बहुत खुश हो गया कि हाँ मैंने इस महीने ये अचीव किया. You can share that here. It's an open space. Otherwise, we'll just sit straight and focus on our breathing. And आज मेरे पास एक बहुत अच्छा श्लोक है आपके लिए. It goes like this. Actually, पूरे महीने हमने बात की क्या बुद्धिमान बनने के लिए, राइट? गणेशा थीम था हमारा. So I always talked about how to foster our mind, right? So, but today I'll tell you how to become beautiful. Okay? Everybody wants to look beautiful, be a beautiful person, right? There's somebody who doesn't want to be. Raise your hand. Everybody wants to be beautiful, right? लेकिन वो मेकअप और गहने से तो आता नहीं है. किससे आता है? हम जैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं, हमारे चरित्र से आता है, राइट? हमारे कैरेक्टर से आता है. That's how we become beautiful. The kind of energy we give to others, that's how we become beautiful. And योगा करने से एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता है लाइफ में. You become a beautiful person, right? You spread that positive energy all along, and people get attracted to you just by without anything, without makeup, without ornaments. तो आज का श्लोक ऐसा है. एक हाथ चिन्ह मुद्रा में रख लीजिए, लेफ्ट हैंड. ओके, लेफ्ट हैंड सब लोग चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे. राइट हैंड को देख के बोलेंगे हस्तस्य भूषणम दानम. हाथ का काम है दान करना. आप जो भी काम अपने हाथ से करेंगे, इट्स ऑलवेज गिविंग टू अदर्स. वेदर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. ओके, हैव दैट एटीट्यूड. गले पे हाथ रखिए. सत्यम कंठस्य भूषणम. सत्यम कंठस्य भूषणम मतलब सत्य, ट्रूथ इज द ऑर्नामेंट ऑफ आवर थ्रोट या गला. हाँ, कंठ का, जहां से हमारी आवाज निकलती है. कान पे हाथ रखिए. श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम. श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम. भूषणे किम प्रयोजनम मतलब ताकि ऑर्नामेंट्स की क्या आवश्यकता है. व्हाट इज द यूज ऑफ ऑर्नामेंट्स. तो मैं इसको गा के सुनाती हूँ कैसे गाएंगे हम लोग, बट वी वोंट स्टार्ट इट नाउ, विल स्टार्ट इट आफ्टर. You can repeat one time after me, and then we'll just focus on our breath, and we'll repeat it again. Okay? First, let me say the first sentence, and you repeat after me. Hastasya bhushanam danam. Repeat. Hastasya bhushanam danam. Satyam kanthasya bhushanam. Satyam kanthasya bhushanam. श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम्. श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम्. भूषणे किं प्रयोजनम्. भूषणे किं प्रयोजनम्. Everybody understood? सबको समझ में आ गया? It's a beautiful meaning, right? Okay, let's focus on our breath. Breathe in and breathe out, feeling the air inside. Feel the subtle vibrations of air entry and exit. जब सांस आपकी नाक से टकराती है, उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को अनुभव करिए. And feel the temperature of the air entering your nostrils. Make sure you're doing the correct pattern of breathing. When you breathe out, the tummy goes in. जब सांस लेते हैं अंदर तो पेट expand होता है.
As we wrap the month around, जैसे हम महीना ये खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, we just contemplate कि हमने कौन सा अपना गोल अचीव किया और हम कितनी बार sincerely we have come to our mat. अगर हम every day या regularly mat पे आ रहे हैं, that means we have achieved lot of success in the discipline of yoga. योगा में सबसे important अनुशासन होता है, self discipline. उसके बिना योग की शुरुआत होती ही नहीं है. और हमारे योग करने का प्रयोजन क्या है? What is the goal of our yoga? It's only our self growth, nothing else. It's understanding our own mind, how it functions, and going beyond our mind, going beyond our intellect, and going to a higher dimension in which everything becomes clear. तो हम सब उसी लक्ष्य, उसी गोल के साथ इस आसन पे आज बैठे हैं और ये गोल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए. योगा के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वेट लॉस हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ योगा. ओके, और ये मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. योगा इज जस्ट फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट. देयर इज नो अदर गोल ऑफ योगा. अदर्स आर जस्ट साइड इफेक्ट्स. क्योंकि आपका जब माइंड युक्त होना शुरू होता है, इंटीग्रेटेड, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, वेट लॉस अपने आप हो जाता है. लाइफ एक पटरी पे आ जाती है. We start going in the right direction. All the cells in our body, they start vibrating in the right frequency. Take another deep breath in and out. और हम उस मंत्र का चैंटिंग करेंगे, श्लोका का. You can repeat after me. We'll repeat each line twice, okay? You can put both hands in chin mudra and just imagine whatever we are doing today or going to do today, any action, any karma, we're doing with a feeling of doing for others, like a donation. You don't even want a receipt for that. You don't want anybody to tell you what you did. Whether you're a teacher, whether you're a lawyer, you're doing it for your own growth. Every work you're doing in your life is for your own growth. You're not doing it for anybody else, but you're giving it to others, right? वो भाव होना चाहिए. दान का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे का भला कर रहे हैं, वो हम अपना ही भला कर रहे हैं, राइट? इसी भाव के साथ हम ये श्लोका की चैंटिंग करेंगे. हस्तस्य भूषणं दानं, हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम्, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम्, भूषणे किं प्रयोजनम्, भूषणे किं प्रयोजनम्. We'll repeat. हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम्, भूषणे किं प्रयोजनम्. Again. हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम्, भूषणे किं प्रयोजनम्. हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम्, भूषणे किं प्रयोजनम्. Take a deep breath in and a deep breath out, and just listen and focus on your breath. We are here to refine our character and go beyond
intellect. For that, every act we do should be with a feeling of Karma Yoga, जिसमें सारे actions हम अपने upliftment के लिए करते हैं without having any attachment, and have a feeling of Dhanam. No matter what you do, no matter you speak to others or do any chores for anybody. अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और मैं श्लोका का chanting करूंगी and you're going to coordinate one breath with one line. Okay? Try to do that. Okay? Ready? Take your right hand thumb, close your right nostril. Left say, Hastasya bhushanam dhanam satyam kanthasya bhushanam shrutasya bhushanam shastram bhushane kim prayojanam hastasya bhushanam dhanam satyam kanthasya bhushanam shrutasya bhushanam shastram bhushane kim prayojanam hastasya bhushanam dhanam satyam kanthasya bhushanam shrutasya bhushanam shastram bhushane kim prayojanam hastasya bhushanam dhanam satyam kanthasya bhushanam shrutasya bhushanam shastram bhushane kim prayojanam. Last round. Hastasya bhushanam dhanam satyam kanthasya bhushanam shrutasya bhushanam shastram bhushane kim prayojanam. Finish your अनुलोम विलोम और नॉर्मल ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए. अंदर जाने वाली हवा और बाहर आने वाली हवा का तापमान उसको अनुभव करिए. Just at the beginning of your nostrils, feel the temperature and sensation of the air you're intaking and exiting. Let the vibration of that mantra absorb in each and every cell of our body. So that no matter what we do in life, karta aham iti manyate, इसकी भावना नहीं होनी चाहिए. That means I am doing this. Karta aham iti manyate, क्योंकि वो अहंकार होता है. अहंकार में आके ही हम सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया. कर्मयोग टोटली उसका ऑपोजिट होता है. अभी roll your tongue up. We'll do modified खिचड़ी मुद्रा. Roll your tongue up as far as you can behind. अगर soft palate touch कर सकते हैं तो touch करिए. Otherwise, keep your tongue at the top of the upper palate. Just lightly touch it. Okay? Close your mouth and focus on your breathing. I'll chant the shloka twice for 2 rounds. We're just going to focus on the vibration that the tongue is making when it's touching the upper palate. तो हम अपने जीभ के कंपन को अनुभव करेंगे और कहीं ध्यान नहीं रहेगा हमारा. आंखें बंद, ध्यान बिल्कुल जीभ के टिप पे. ओके, टंग के टिप पे ध्यान. गर्दन पीठ बिल्कुल सीधी. हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणम् श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम् भूषणे किं प्रयोजनम् हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं
सत्यं कंठस्य भूषणम् श्रोतस्य भूषणं शास्त्रम् भूषणै किं प्रयोजनम्. रिलीज योर टंग, रोल ऑफ योर टंग. टंग को ढीला छोड़ दीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए. Take a few deep breaths in and out, in and out. We'll do Bhastrika Pranayam just to energize us before we start our movement. So put your hand up here. We'll do 2 sets of 20 repetitions, okay? So breathe in and breathe out. Breathe in. Take a few seconds break. And we'll do 20 sets again, okay? Take a couple of deep breaths in between. जिसको high blood pressure है वो धीरे से करेंगे, ठीक है? Take one more deep breath in. Let's start again. Breathe in and breathe out. And 20. Take a deep breath in and out. Very good. पैरों